हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पेंटिकल्स और सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति फोकस्ड है आपके ऊपर। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको दूसरों को डोमिनेट करके रखना और अपनी अपनी चलाना, अपने इशारों पर दूसरों को नचाना, ऐसा इनका नेचर है। यहाँ पर ऐसा है कि एक व्यक्ति, इन्होंने जो है आपको एक यात्रा करवाई है। वो यात्रा ऐसी है कि एक इनोसेंट व्यक्ति से चंट समझदार व्यक्ति बनने तक इनने पहुंचा दिया आपको। एक तरह से ये व्यक्ति आपका गुरु है। गुरु उस सेंस में नहीं, कुछ टॉक्सिक लोग भी हमारे गुरु होते हैं एक तरह से, जो हमें कमज़ोर से लेके मजबूत तक बना देते हैं। तो वहाँ यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप पे फोकस्ड है ना। पास्ट में ये ऐसी तलवार खींचे रहते थे आपके लिए, और वर्तमान में आप इनकी टक्कर के हो गए। आप तलवार खींचे हुए हैं, देख रहे हैं कि अब मुझे नचा के दिखाओ ज़रा तुम। ठीक है। इसका कारण ये है कि इन्होंने यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ में इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, बातें छुपाई हैं, चीटिंग की है। और कुछ लोगों के साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने कलेजे पे पत्थर रखकर कई दिनों तक बर्दाश्त भी की, निभाया भी आपने, इसके बाद में आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हैं। अगर आप मेल हैं तो भी ये एनर्जी किसी फीमेल की हो सकती है, जो आपके इशारों पे, आपको इशारों पे नचाती थी। यहाँ पर वही मेरे रीडिंग में जो अक्सर आता है, एक माँ छोटे बच्चे के साथ आज भी आई हैं। तो इन स्थितियों का आपने सामना किया है, संघर्ष किया है छोटे बच्चों के साथ में। घरों में कई लोगों ने, बुरा ना मानिएगा, मेरे कुछ व्यूअर्स में से कोई हो सकते हैं ऐसे जिन्होंने घरों में साफ़ सफाई का काम भी किया है। ये किसी के लिए तो बात आई है, ठीक है। और इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए है कि आप हृदय के राजा तो थे ही, फाइनेंस में भी आज आपके पास जो भी है आपको बांटना आता है। और इनको कोफ्त मचती है कि जो कुछ होता हमारा होता, दूसरों को क्यों देने का है ना। और यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया। इस व्यक्ति ने ज़िंदगी आपकी झंडा बना रखी थी जब तक आप इनके साथ थे। इनसे मुक्ति होने के बाद में आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। ये जो लेडी है ना, ये जो पीछे ये स्टिक से एक तरह का आकृति बना रही है, उसको घुमा रही है, और इनके पीछे एक तूफान है, बवंडर है। तो इवन इनको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये उस छड़ी की तरफ देख भी नहीं रही है कि किस तरह से इसको घुमाना है कि इस बवंडर से ये बाहर निकल सके। इतनी इनको सामर्थ्य आ गई है। ये आप लोगों, है ना, आपकी सिचुएशंस को हैंडल करने की पावर बहुत गजब की बढ़ गई है। इसलिए व्यक्ति आपकी तरफ फोकस्ड है, ठीक है। और ये न केवल आपकी तरफ फोकस्ड है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके बच्चों की तरफ भी फोकस्ड है। और ये बच्चे आपके टीन एज के हैं। यहाँ पास्ट की एनर्जी छोटे बच्चे की दिख रही है, अभी की टीनेज के बच्चे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ के छोटे बच्चे हैं, कुछ के टीनेज में पहुँच चुके हैं संघर्ष से निकल के, ठीक है। तो ये आप पे फोकस्ड इसलिए हैं कि आपने इनका दोगलापन
बेईमानी, ये सब सहन करने से मना कर दी और आपने कहा ठीक है अकेले ही ठीक है हम, लेकिन इस तरह का साइड पीस बन के मैं रहने को तैयार नहीं हूँ। इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए है, भले वो कैरियर हो, चाहे जीवन हो, या जीवन में जो आपके सपने हों, उनको आपने मेहनत से पूरा किया है और इस व्यक्ति को टक्कर दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपकी किस्मत बहुत चेंज हुई है, मतलब चेंज हुई है, ईश्वर ने भी आपको साथ दिया है। और नज़दीकी रिश्ते में इन्वॉल्व होने की वजह से तो यहाँ पर ये है कि अगर ये फीमेल हैं तो परिवार में किसी नज़दीकी रिलेटिव से रिलेशनशिप में ये आ गई, और अगर मेल हैं तो कोई नज़दीकी फीमेल से ये रिलेशनशिप में आए हैं। एक कार्ड गिर गया है, मैं उठाती हूँ। हाँ, तो नज़दीकी रिलेशनशिप में आने का यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, और नज़दीकी पारिवारिक रिश्ते में इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, और इसकी ये सफाई देते टाइम इनको जब एक्सक्यूज़ नहीं मिलते तो ये कहते हैं कि लोग बेकार में इनको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की वहाँ पर ये मासूम चेहरा बनाकर वहाँ भी बढ़िया से चीज़ों को मैनेज करते हैं, है ना। तो इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए है कि इनको लगता था कि आप साइड पीस बनकर रहने को तैयार हो जाएंगे, और ये व्यक्ति इस चालाकी से दोनों जगह मैनेज कर लेगा बढ़िया से। कई समय तक तो इन्होंने पता ही नहीं होने दिया आपको, और बाद में इन्होंने सोचा कि बैलेंस कर लेंगे, और बाद में ये ढोल की पोल जब खुली गई, खुद ही खुल गई ढोल की पोल, तो फिर इन्होंने ऐसा आपको बताया कि हाँ ऐसा ही है, तुम्हें रहना हो रहो, नहीं रहना मत रहो। तो आपने कहा नहीं रहना। तो इन्होंने कई तरह का मैनिपुलेशन किया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की नौटंकी। लेकिन उसके बाद भी आप सहन करते 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 साइड पीस बन के रहने से आपने इनकार कर दिया। ये व्यक्ति आपकी तरफ फोकस्ड है, मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन आपका ये एनर्जी देखकर, एक तो ये एनर्जी कि आपको कोई भी टॉक्सिसिटी अब इनकी बर्दाश्त नहीं है, कोई भी मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं है, और दूसरी ये वाला जो डिफेंसिव मोड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों चीज़ें देखकर इस व्यक्ति को हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की, और जितने आप इनसे दूर होते हैं उतने ये आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और एक आकर्षण का कारण ये है कि आप इनके बच्चों के पिताजी या माँ हैं, ये भी है इनके आकर्षण का कारण, कि आपके जैसा मातृत्व वाला व्यक्ति, इतना केयर करने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिल सकता, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाल तो दिया, और कई जगह तो मुझे यहाँ भी दिखता है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपके साथ गेम खेला है। ये थर्ड पार्टी इनका परिवार भी हो सकता है, परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ मिलके इन्होंने आपको कुछ समझा ही नहीं। आप लोगों ने बहुत समय तक इनसे फाइनेंस मांगते रहे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और यहाँ भी दिखता है कि अब आपने अपना फाइनेंस खुद से मजबूत किया, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के बहुत कार्ड हैं। एक स्वाभिमान आपके अंदर बहुत गजब का आया है, और फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं। और अगर आप मेल हैं तो आप लोगों ने ना दिन रात एक किया है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जो आपकी जमा पूंजी थी ना, इन्होंने एक प्लानिंग की तरह तहत लूट खाई थी पास्ट में।
यहाँ पे ये बात है, और आपने फिर बाद में बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। जब आप अनमैरिड थे तो इनके ऊपर खूब लुटाया, उसके बाद में मतलब इन्होंने लूटा ही एक तरह से मैनिपुलेट करके। और जब आपकी दूसरी जगह सेटलमेंट हुआ, मैरिज हुई, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी पार्टनर भी मिली है, लेकिन आपके फाइनेंस के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं था। इसके लिए यही महिला जिम्मेदार थी, ठीक है, ये महिला जिम्मेदार थी। और आपके इमोशंस जो थे ना, जो आपकी लॉयल्टी थी, उसका आपको दुष्परिणाम मिला है। फिर ठीक है, फिर भी आपने कुछ नहीं खोया। प्रेम करके कभी कुछ कोई खोता नहीं है, जो खोता है सामने वाला खोता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ होता है। हम इनके अब कुछ मैसेजेस निकालेंगे कि ये आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। और ये मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जो पीछे हटे हैं ना आप, पीछे हटने का जो कार्ड है, इस बात से व्यक्ति झल्ला रहा है, गुस्से में है बहुत, इनके बर्दाश्त के बाहर है ये चीज़, झल्लाहट है। क्योंकि ये जो बाउंड्रीज़ आपने स्ट्रॉन्ग खींची है ना, बहुत हायर हैं आपकी बाउंड्रीज़, इसके कारण इनके जो आपकी तरफ आने के जो जितने भी रास्ते हैं वो आपने बंद कर दिए हैं। मैसेज आया है, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने अपना असली चेहरा तुमसे छुपा कर रखा, और जब आपको ये पता चला तो आपका मन टूट गया। मैं कारण हूँ, आई एम द पर्सन। मैं ही हूँ इस सारी फसाद की जड़, मैंने किया है सब कुछ। यहाँ पे किसी व्यूअर का बहुत दिल दुख गया है इस रीडिंग को देखकर। तो ईश्वर का संदेश यहाँ आया है, गॉड्स मैसेज है, खुद को अकेला मत समझो, आई एम ऑलवेज विथ यू। जिस भी व्यूअर्स को दिक्कत हो रही है उनके लिए आया है। आपके पर्सन कह रहे हैं हाँ सेल्फिश हूँ, स्वार्थी हैं ये। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टफ़, मैं ही जिम्मेदार हूँ, बहुत पछतावा है इस व्यक्ति को। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्म आती है। ऐसा कुछ कार्य इन्होंने करा है कि इनको शर्म आती है खुद पर। प्लीज़ गिव मी अ चांस। आई एम नॉट द सेम पर्सन, ये कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दो, मैं वही पर्सन नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, ठीक है। और मैसेजेस इनके मैं रीड करूँगी। आई एम स्टक इन विज़न ऑफ अस टुगेदर। ये जो इनका इच्छा है ना आपके साथ ऐसे मिलने की, रहने की, इसी में ये सोचते रहते हैं, स्टक रहते हैं, पर मिल नहीं पाते। मतलब मन की आकांक्षा है लेकिन पूरी नहीं हो पाती, उसी में स्टक रहते हैं विचारों में। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, ये बात है, बेईमानी तो हुई है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता या जाने नहीं दे सकता। खुद चले गए पर आपको नहीं जाने दे सकते। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। यू वर राइट, तुम सही थे। कोई शक किया इन्होंने आपके ऊपर, कोई इल्ज़ाम लगाया था। ये कह रहे हैं कि तुम सही थे, जो आपकी सफाई थी उस संबंध में वो बिल्कुल ठीक थी, या कोई बात ऐसी आपने कही थी जो सच निकल गई है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। ये आप समझ ही गए होंगे कि इनके हिसाब से आप बहुत ही अच्छे थे, आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे। दिस लव इज़ क्रेजी, यू हैव ट्रिगर्ड मी, पेनफुल मेमोरीज। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी, यू डिज़र्व बेटर। इनको एहसास हो चला है आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर कि आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। इनको अंदर से बात फील होने लगी है, ठीक है। अब हम एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। द सिचुएशन विल इम्प्रूव,
जो भी आपकी स्थितियां हैं जिनमें आप स्टक हैं वो इम्प्रूव होंगी। परफेक्ट टाइमिंग, आपका परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है और वो परफेक्ट टाइमिंग है इन द नियर फ्यूचर। बी असर्टिव, हमेशा ही सकारात्मक रहें। आस्क योर एंजल, भक्ति करें, प्रार्थना करें, अपने जो गुरु हैं, एंजल्स हैं, उनसे कनेक्ट करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें। कोई रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। और वर्तमान में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, भले वो इस पर्सन को लेकर है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में डाउट है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करें। वो आपके लिए, आपको सेफ रखने के लिए बहुत मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि एंजल आपसे कह रहे हैं कि अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अच्छे साहित्य को पढ़िए, ठीक है। स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहिए और जो हायर नॉलेज होता है उसको गेन करिए, ठीक है। वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। और अकेलेपन की समस्या से ये जो साहित्य है ना, और जो विचार चिंतन है, वो आपको मुक्ति दिलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।